गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ टर्म 2 हिंदी का टर्म 2 लेसन 1। हिंदी में आप लोग अभी टर्म 2 में लेसन 1 निकालोगे। पहले लेसन का पहली कविता का नाम है वन के पंछी। वन में जितने पंछी है खंजन, कपोत, चातक, कोकिल। तो यहाँ पर एक बगीचे की, एक जंगल की बात हो रही है। आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे पंछी और जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो जंगल में रहते हैं। खंजन, कपोत, चातक, कोकिल। खंजन मतलब एक तरीके की चिड़िया होती है। कपोत मतलब कि कबूतर। चातक मतलब भी एक तरीके की पक्षी होता है जिसको सारंग नाम से जाना जाता है। कोकिल मतलब कि कोयल। काक मतलब कौआ। हंस, शुक, शुक मतलब तोता। मैना, मोर। रहते सब आपस में हिलमिल, मतलब ऐसे बहुत तरीके के पंछी जो थे वो वन में सारे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। तो सभी पक्षी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर खाना खाते थे। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो पंछी, आपको भी पता है कि आसमान में उड़ते हैं, तो उनका घर आसमान ही हो गया और वो जहाँ चाहते थे वहाँ जा सकते थे, क्योंकि उनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। बेटा, उनको जो भी जगह अच्छी लगी ना, वो वहीं पे अपना बसेरा बसा देते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि पंछी क्या काम करेंगे, तो बेटा पंछी जो है वो दाना चुगने जाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारा काम जो दिन भर पंछी करते रहते हैं और रात में फिर पेड़ पर आकर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जैसे एक इंसान के मन में लालच होती है कि मैं जितना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा उतना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, तो इस तरीके की कोई लालच किसी भी तरीके का, जैसे हम देखो हमारे घर में सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। कभी आपने पंछी को देखा कि वो अपने घर में दानों को स्टोर करके रखते हैं? वो कभी नहीं रखते। उनको एक दिन का खाना अपने आप मिल जाता है। तो उनके मन में कोई लोभ नहीं है, कोई तरीके का पाप नहीं है, कोई लालच नहीं है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। ये चाह इंसान की होती है, ऐसी इच्छा कि मैं दूसरों का भी सारा माल हजम कर जाऊं, बट ऐसी कोई इच्छा पंछियों की नहीं होती है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, मतलब अपनी मेहनत से उनको जितना मिलता है बस उतने में ही वो अपना काम चला लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि दाना बच गया, जैसे देखो अगर कुछ पंछी खेत में दाना चुगने गए, अब खेत तो कितना बड़ा होता है, बहुत सारे दाने होते हैं, तो क्या वो सारे दाने चुग लेते हैं? नहीं, उनको जितनी ज़रूरत होती है उतने ही दाने वो चुगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ बच भी जाता है तो वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। वो जब आसमान में उड़ते हैं तो उनको कोई बॉर्डर नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से अगर राजस्थान से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर आती है। आसमान में ऐसी कोई बॉर्डर नहीं होती है, वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। निर्भय मतलब उनको कोई तरीके का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। विचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो हमेशा बिना डर के आसमान में उड़ते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और ना तो वो दूसरों की कमाई से अपना घर भरते हैं, अपनी मेहनत से अपना दाना चुग के खाते हैं। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि पंछी का जीवन देख के हमें भी उनसे कुछ अच्छे बातें सीखनी चाहिए। ओके, तो तब तक आप लोग ये कविता रीड करो और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका वर्क सेंड करूँगी।